हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज औसत चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31 से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो बहुत ही इजी है उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 31 में है 5 संख्याओं का औसत 15 है। तो यहाँ एक ट्रिक बताए हैं नास का। तो 5 संख्या का औसत है, 5 संख्या है, n नंबर और औसत कितना है 15 है। और योग लिखने के लिए s मतलब सम लिखे तो ये हो गया 75, यानी कि नास। ये हुआ नंबर, ये हुआ औसत, ये हुआ योग। तो इसमें कहता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो यहाँ लिखे 16, तो 16 तिया 48 हुआ। जब हम घटाए तो यहाँ हुआ बचा 2, तो 2 संख्याओं का औसत मतलब योग बचा 27। तो इसमें तो कहा जा रहा है तो आरंभ से 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आरंभ से औसत निकालना है तो औसत बराबर लिखेंगे 27/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 13.5। अब क्वेश्चन नंबर 32 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है 3 संख्याओं का औसत 36 है। तो यहाँ योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम बताए हैं नास के ट्रिक से भी कि 3 संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे नास का ट्रिक NAS। 3 संख्या है जिसका औसत कितना है, तो 3 संख्या है, तो 3 संख्या औसत है यहाँ 36। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 108। तीनों अलग अलग संख्या है। तो यहाँ अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे। कहता है क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली का तिगुनी है। कोई दूसरा संख्या है जो पहली का तिगुना है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर x। तो इसमें दूसरा संख्या हो जाएगा x गुना 3 अर्थात हो जाएगा 3x। अब इससे दूसरा संख्या प्राप्त हुआ 3x हुआ और पहला संख्या x। अब पुनः कह रहा है तीसरी संख्या पहली का 5 गुना है। कोई एक तीसरी संख्या है और पहली का 5 गुना है। तो पहली संख्या तो हम x माने थे, तो यहाँ लिखेंगे तो x गुना 5 अर्थात 5x हुई तीसरी संख्या। तो यह क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो बताए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं 3 संख्या का एवरेज मतलब 3 संख्या का औसत 36 था। तो योग निकाले 108। तो इसमें शुरू में था दूसरी संख्या पहली का तिगुना है। तो पहली संख्या माने x, तो दूसरी संख्या हो गया x गुना 3, तो हुआ 3x। अब फिर कहता है क्वेश्चन पहली संख्या तीसरी संख्या पहली का 5 गुना है। तो पहली संख्या x माने थे, तो इसी कारण पहली संख्या x यहाँ वैल्यू रखे गुना 5 हुआ 5x। अब तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो पहला संख्या यहाँ दिया हुआ है कितना x दिया हुआ है, और दूसरा संख्या दिया हुआ है 3x, और तीसरा संख्या दिया हुआ है 5x। ये सबको जोड़ेंगे बराबर लिखेंगे 108। चूँकि यहाँ लिखे हैं 3 संख्या का औसत 36, तो योग निकला 108। तो यहाँ x में 3x को जोड़े 4x, 5 4 9x बराबर कितना 108। अब जो है x बराबर 108/9 किए, तो ये हुआ 12। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या अर्थात इसमें सबसे छोटी संख्या जो है पहली संख्या है, पहली संख्या x है, वो जो है 12 हमें प्राप्त हुई। अब जो है क्वेश्चन नंबर 33 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 जो बहुत ही इजी है, यहाँ समझना है। 33 में जो कहता है 5 संख्याओं का औसत 12 है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रिक NAS नास। यहाँ 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो औसत लिखे 12, तो योग निकला 60। और कहा जा रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। अंतिम 3 का औसत लिखे 14, औसत को बीच में लिखते हैं, डाटा को संख्या को पहले लिखे, तो ये हुआ 42।
तो इसमें कहता है पहली दो संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले घटाएंगे, इसमें 5 में 3 को घटाए 2 हुई, और इसमें 60 में 42 को घटाए 18 हुआ। तो औसत निकालने के लिए जो होता है हम 18 में 2 से भाग देंगे तो होगा 9। यही हो गया इसका आंसर, औसत बराबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 34 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 45 वर्ष है। तो यहाँ फिर ट्रिक लिखेंगे नास का। तो 8 व्यक्ति है जिसका वजन जो है औसत 45 है, 45 गुना 8 करेंगे तो यह 360 प्राप्त होगी। और इसमें 3 व्यक्तियों का वजन 36 है, 3 का वजन 136 है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 5 का वजन कितना 224 प्राप्त होगी। तब इसमें हम औसत निकालेंगे तो औसत बराबर हो जाएगी 224/5। जब 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर होगा 44.4/5। यही हो गई इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 35 के ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है 3 बालकों की औसत उम्र 9 वर्ष है। यदि 10 वर्ष का बच्चा चला जाए और उसके 10 वर्ष का बच्चा चला जाए और उसके स्थान पर एक दूसरा बच्चा आ जाता है तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो नए बच्चों की आयु क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ जो है ट्रिक लिखेंगे, नास का प्रयोग करेंगे NAS। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ नास का जो लिखेंगे तो नास नंबर हो गई कितना 3 संख्या है जिसका औसत है 9। तब जब गुना करेंगे 3 से तो ये होगा 27। एक 10 साल का बच्चा चला जाता है तो एक 10 साल का बच्चा जो चला जाता है तो इसका अब जो है बच्चा कितना 2 बच्चे का योग कितना हुआ 17 हुआ। अब कहता है उसके स्थान पर एक दूसरा बच्चा आ जाता है तो औसत आयु 10 हो जाती है। पुनः एक बच्चा आ जाता है तो हो जाता है 3, औसत हो जाती है 10। 10 तिया 30 या 10 तिया 30 हुई। अब जो है इसमें 3 में से 2 को घटाए 1 हुआ। अब 30 में से 17 को घटाए ये हुआ 13। तो कहता है जो नया बच्चा आता है उसकी आयु कितना हो जाएगी 13 वर्ष। एक बार और समझा देते हैं, यहाँ पुनः समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में है 3 बालकों की औसत आयु 9 वर्ष है। यहाँ बीच में लिखे औसत तो योग निकाले 27। एक 10 साल का बच्चा चला जाता है तो 10 साल का बच्चा चला गया तो औसत लिखे 10 और यहाँ हुआ 10। जब घटाए 3 में से 2 को हुआ 1 और 27 में 10 घटाए 17। अब एक बच्चे आ जाता है, उसके स्थान पर एक बच्चे आ जाता है तो औसत पुनः 10 हो जाती है। तो एक बच्चा आ जाता है 2 था 3 बच्चे हुआ, औसत 10, 10 तिया 30। 3 में से 2 को घटाए, 3 में से बड़ा में से छोटा घटाए और 30 में से 17 घटाए हो गया। आने वाले बच्चों का उम्र, आने वाले बच्चों का उम्र, आने वाले बच्चे या बच्चों का उम्र बराबर 13 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर जो है 36 का हल करते हैं। 36 का क्वेश्चन इसी तरह बनेगा जो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 36 में है 4 संख्याओं का औसत 4 लड़कों का औसत 13 वर्ष है। उनमें 4 में एक 12 साल का बच्चा चला जाता है, शेष 3 लड़कों का औसत क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर ट्रिक लिखेंगे नास NAS। तो यहाँ लिखेंगे 4 बच्चे हैं जिनका औसत आयु 13 वर्ष है। तो यहाँ योग निकला 13 चौके 52। अब जो है इसमें कहता है एक 12 साल का बच्चा क्या होता है चला जाता है। जब से यहाँ से चला जाता है जब घटाएंगे तो यहाँ 3 बच्चे हुई और ये घटाएंगे तो हुई 40। अब औसत निकालने के लिए 40 में हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो होगा ये 13 पूर्णांक 1/3 वर्ष।
इसका आंसर। तो शेष बच्चों का यानी कि 3 का औसत पूछा जा रहा है, तो पुनः एक बार समझा देते हैं। 4 बच्चों का औसत आयु 13 था, योग निकाले 52। एक 12 साल का बच्चा इससे चला जाता है, तो बचता है यहाँ 3 बार चला जाता है, तो इसको क्या किए, घटाए। 4 में से 3 को घटाए, 4 में से 1 को घटाए 3, 52 में से 12 घटाए 40, तो औसत निकाल ली। इस तरह से आंसर प्राप्त। अब 37 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बताएंगे। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इजी है, यहाँ समझना है। 37 में है 4 लड़कों का औसत आयु जो है 4 लड़कों की उम्र क्रमशः 8 साल, 8, 10, 12, 14 वर्ष है। यदि पिता की उम्र मिला दिया जाए तो औसत उम्र में 7 वर्ष की बढ़ जाती है। तो पिता की उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे 4 बच्चों का है, तो लिखेंगे 8 + 10 + 12 + 14 बटे 4। ये सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 4, 8 2 10 4, 14 का 4 बचा 1 और 1 2 1 3, शेष लगा के जोड़े तो ये हुआ 4 बटे 4। यहाँ 4 बच्चों का जो एवरेज निकला वो निकला 4 बच्चे, यानी कि 9 का ट्रिक लगाएंगे। ये 4 बच्चे का एवरेज निकला इसका 11 और ये हुआ 44। एक पिता का उम्र जोड़ कहता है औसत, कहता है यदि पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत में 7 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ जो है एक व्यक्ति बढ़ जाता है पिता, तो औसत में 7 बढ़ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 18। तो ये हो जाएगा औसत में जब 7 बढ़ जाता है 18 × 5 = 90। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो पिता की उम्र क्या होगी। जब 90 में से 44 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 46 वर्ष इस पिता का उम्र। एक बार और समझा देते, क्वेश्चन बहुत ईजी है। कहता है 4 बच्चों की उम्र क्रमशः 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष है। तो ये चारों को जोड़ के 4 से भाग दिए, इससे बच्चों का एवरेज पता चला और बच्चों का एवरेज 11 हुआ, तो योग 44 हुई। कहता है यदि पिता की उम्र भी मिला दिया जाए तो औसत 7 बढ़ जाते। तो पिता जैसे ही बढ़ेगी तो यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगी संख्या और औसत में 7 बढ़ता है। 11 पहले से हो रही है, 7 बढ़ा 18 हुआ, 18 × 5 = 90। अब 5 में से 1 घटाए तो हुआ 46, मतलब 5 में से 4 घटाए 1 और 90 में से 44 घटाए 46, अर्थात एक व्यक्ति बढ़ रहा है जो पिता, अर्थात पिता की आयु कितना हो जाएगी, पिता का उम्र 46 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर जो है 38 का चलते हैं। 38 का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिसको अच्छे तरह समझना है। कहता है 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष 3 महीना है। तो यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 38 में 15 लड़का है, ठीक ना, 15 लड़के हैं। यहाँ लिखेंगे नास के टाइप से जैसे बनाते थे NAS, तो उस टाइप से नहीं, NA का ही समझना है। NA मतलब नंबर और एवरेज लिखेंगे। 15 बच्चों का औसत आयु कितना वर्ष है, 11 वर्ष 3 माह। तो यहाँ लिखे 3 माह। यहाँ जो है 12 वर्ष 7 महीने के एक बच्चे शामिल हो जाता है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक ही बच्चे लिखेंगे 11 वर्ष 3 माह का ही आता है, 12 वर्ष 7 माह का, लेकिन 3 माह का ही लिखेंगे ताकि औसत में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको 11 वर्ष 3 माह ही लिखे। पर यहाँ जो है जितना कम लिखे हैं आ रहा है 12 वर्ष 7 माह का, तो उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 11 वर्ष 3 माह। जब हम घटाएंगे तो हो जाता है, इससे एक पैसा लिए 12 12 और 7, इसमें जो 12 माह होता है तो 12 7 19, 19 में से 3 घटाएंगे 16 माह। इसका मतलब हम कम लिख रहे हैं, इसका हो जाएगा 16 माह हो जाएगा। तो यहाँ जो है बच्चों का एवरेज अपरिवर्तित रहा, लेकिन 16 माह कम लिखे थे। यहाँ इसमें 1 वर्ष 12 वर्ष 7 माह का आता है, तो यहाँ 16 माह वृद्धि होगी, यानी कि 16 बच्चे हैं। बच्चों की संख्या कितना है, 16। 16 बच्चे के उम्र में औसत वृद्धि
बराबर लिखेंगे 16 माह बटे 16। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1 माह, 1 माह की वृद्धि, अर्थात इसको यहाँ लिख देते हैं 1 माह की वृद्धि। यही इसका आंसर होती है। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।